कल्पना कीजिए एक ऐसे यात्री की जो किसी दूसरे तारे की दुनिया से आया है और अरबों साल से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। अभी इस समय वो हमारे सौर मंडल से गुजर रहा है और वैज्ञानिकों के पास इसे अध्ययन करने के लिए केवल कुछ हफ्ते बचे हैं। इसका नाम है 3I एटलस। और आज हम जानेंगे कि ये क्या है, ये इतना खास क्यों है, वैज्ञानिक क्या सीख रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि 3I एटलस है क्या। ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और किसी दूसरे तारे के पास जन्मा था। इसके नाम में 3I का मतलब है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे मानवता ने कभी खोजा है। और एटलस वो टेलीस्कोप सिस्टम है जो चिली में है और जिसने जुलाई 2025 में इसे सबसे पहले देखा था। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास विशेषता की, इसकी अविश्वसनीय गति। ये वस्तु 2,65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है। ये हमारे सौर मंडल की एस्केप वेलोसिटी से भी तेज है, मतलब ये हमारे सौर मंडल की किसी भी चीज से बहुत तेज है। इसकी गति साबित करती है कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से आई है और वापस इंटरस्टेलर स्पेस में जाएगी। और ये साइज में भी एक दैत्य है। 3I एटलस पहले 2 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर भी उनसे काफी बड़ा है। पहली वस्तु 1I ओumuamua केवल 300 फीट चौड़ी थी और दूसरी वस्तु 2I बोरिसोव आधे मील से भी कम चौड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इनमें से सिर्फ 3 ही क्यों मिले हैं। जवाब यह है कि इन्हें खोजना बेहद मुश्किल है। हाल तक हमारे पास तकनीक नहीं थी। ये बेहद तेजी से चलते हैं, ये हमारे सिस्टम से जल्दी गुजर जाते हैं और अंतरिक्ष बहुत विशाल है, जबकि ये बहुत छोटे हैं। लेकिन अब एक नई खोज का युग शुरू हो चुका है। 2017 में 1I ओumuamua मिला, 2019 में 2I बोरिसोव, 2025 में 3I एटलस। और भविष्य में जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी, हम और कई खोजेंगे। तो अब सवाल है कि 3I एटलस खबरों में क्यों है। पहला कारण है परफेक्ट टाइमिंग। 29 अक्टूबर 2025 को यह सूर्य के सबसे करीब आया। जब यह सूर्य के पास आया तो गर्मी ने इसकी सतह पर मौजूद गैसों को वाष्पित कर दिया। इस आउटगैसिंग ने एक चमकता हुआ कोमा बनाया, जिससे वैज्ञानिकों को पहली बार इसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करने का मौका मिला। दूसरा कारण है पानी का वाष्प। वैज्ञानिकों ने इसके कोमा में वाटर वेपर का पता लगाया। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमें बताती है कि दूसरे तारा प्रणालियों में भी पानी मौजूद है और जीवन के लिए जरूरी चीजें सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है। तीसरा कारण है रंग परिवर्तन। जब यह सूर्य के सबसे करीब था तब यह नीला दिख रहा था, फिर यह बहुत ज्यादा चमकीला हो गया और हाल ही में यह कार्बन यौगिकों की वजह से हरे रंग में चमक रहा है। चौथा कारण है कि यह एक क्षणिक अवसर है। 19 दिसंबर 2025 सबसे अच्छा देखने का दिन है। यह हमारा एकमात्र मौका है। इससे जल्दबाजी पैदा होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी सारा डेटा इकट्ठा करना होगा। इसके बाद यह गहरे अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। पहली बात, ये एक ब्रह्मांडीय तुलना है। ये एक नया वर्ग का ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाता है कि दूसरे तारा प्रणाली की सामग्री कैसी दिखती है। हम इसकी तुलना हमारे अपने सौर मंडल के धूमकेतुओं से कर सकते हैं और ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग ग्रह प्रणालियां कैसे बनती है। दूसरी बात, ये एक प्राचीन संदेशवाहक है। वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते को ट्रेस करके पता लगाया कि ये हमारी आकाशगंगा के एक पुराने क्षेत्र से आया है। ये 4.6 अरब साल पुराना है, हमारे सौर मंडल जितना ही पुराना। इसका अध्ययन करना ऐसा है जैसे प्राचीन ब्रह्मांड से एक संदेश पढ़ना। तीसरी बात, ये काफी आम है। 8 साल में 3 ऑब्जेक्ट्स की खोज से पता चलता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स काफी आम है। हर समय कई और गुजर रहे होंगे। हमें बस बेहतर टेलीस्कोप चाहिए। यह दिखाता है कि पूरी आकाशगंगा में ग्रह निर्माण होता है। एक आम सवाल जो सभी पूछते हैं, क्या यह खतरनाक है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह पृथ्वी के लिए शून्य खतरा है। इसका सबसे करीबी दृष्टिकोण 17 करोड़ मील दूर है।
हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगला सवाल, क्या ये एक प्राकृतिक वस्तु है? हाँ, ये एक प्राकृतिक धूमकेतु है। नासा और अधिकांश खगोलविद सहमत है। त्वरण इसकी सतह से गैस निकलने के कारण है। रंग परिवर्तन सूरज की रोशनी के साथ सामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण है। अब क्या होगा? पूरी दुनिया देख रही है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसे देखा है। कई जमीनी वेधशालाएं डेटा इकट्ठा कर रही है। मंगल की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान ने तस्वीरें खींची है। भविष्य में खोज जारी रहेगी। नया वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी हर कुछ रातों में पूरे आकाश को स्कैन करेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये दर्जनों या सैकड़ों नए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स खोजेगा। बड़ी तस्वीर यह है कि यह खगोल विज्ञान में एक नया अध्याय है। यह हमें दिखाता है कि हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ये एक उल्लेखनीय क्षण है। 3I एटलस में मौजूद परमाणु ने अरबों साल यात्रा की है और अब एक संक्षिप्त पल के लिए हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये सच में उल्लेखनीय है। तो संक्षेप में 3I एटलस तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और ये एक दैत्य है। हम एक महत्वपूर्ण अवलोकन विंडो में हैं, इससे पहले कि ये हमेशा के लिए चला जाए। ये शून्य खतरा है और एक प्राकृतिक धूमकेतु है। ये 4.6 अरब साल पुराना संदेशवाहक है जो हमें हमारी आकाश गंगा के बारे में सिखा रहा है। ऊपर देखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।